हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, हम लोग अब से एक बहुत प्यारी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपकी एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, चाहे वो बैंकिंग क्यों ना हो, उसके लिए बहुत काम आएगी। मैं आपको स्मार्ट मेथड्स के थ्रू मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये सीरीज़ भी बहुत अच्छे लेवल पे होगी। ऑलरेडी आप जानते हैं मेरा, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो एसएससी सीजीएल में मैंने प्री में पूरे पूरे नंबर स्कोर किए। मेंस में 2020 में 175 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था मैंने। अगर आपको पता नहीं होगा मेंस 2020 का पेपर कैसा आया था, तो आप प्लीज़ जाके देखिए। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था और मेरी जो रैंक थी मैथ्स में वो 600-700 के अराउंड थी तब। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कैट में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है क्वांट्स में। तो ये सब जो स्कोर थे वो इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों, ऐसे कुछ स्मार्ट टेक्निक्स पे मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में है इस सीरीज़ को लेके, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स होगी, आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। प्लीज़ ये सीरीज़ को अपने एग्ज़ाम टाइम तक फॉलो करना। ठीक है। इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, इसमें पीवाईक्यूज होंगे, और हम लोग बहुत स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों। चलिए चालू करते हैं आज की ये सीरीज। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। ठीक है, एक कार है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है। तो बना लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट ए से जाती है पॉइंट बी, ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती है। फिर 1.5 आवर्स लेटर अनदर कार स्टार्ट्स। तो 1.5 घंटा जा चुकी है, उसके बाद एक दूसरी कार चालू होती है। तो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर ली? 2 इंटू 3/2, 20 इंटू 3/2, मतलब ये कवर कर लिए 30 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुकी है। 30 किलोमीटर कैसा आया? 20 इंटू 3/2 किया मैंने, तो 30 आया। ठीक है, 30 किलोमीटर से जा चुकी है। फिर एक अनदर कार चालू होती है जो कि 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ठीक है, ये कितने की स्पीड से जा रही है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड रीचेस 2.5 आवर्स बिफोर द फर्स्ट कार। मतलब ये इतना टाइम पहले पहुंच जाती है। फाइंड, आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो अब बताते हैं, अब ये मिलेंगे कब? पहले ये निकाल लेते हैं। मिलने के लिए कैसे निकालोगे आप? 30/30 - 20, 30/10 हो गया। 30/10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद ये मिलेंगे। ठीक है, 3 आवर्स के बाद ये मिलेंगे। तो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 60। 20 इंटू 3, 60। मतलब अब टोटल जो डिस्टेंस है ये हो गया 90। 90 हो चुका है। बी को हम मिटा देते हैं, अभी बी को हम मिटा देते हैं। फिर अब ये 2.5 घंटा पहले पहुंच चुका है। 2.5 आवर्स पहले पहुंच चुका है। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना हो गया? स्पीड का रेशियो क्या था? 2:3। डिस्टेंस दोनों उतना ही लगाएंगे अब। 90 ऑलरेडी हो चुका है, अब डिस्टेंस जो होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो उतना ही होगा। स्पीड का रेशियो था आपका 2:3। टाइम का रेशियो कितना है? 3:2। 3:2। ठीक है, 3:2 टाइम का रेशियो है। तो इसमें ये देख लो, डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू है आपकी 2.5 आवर्स, मतलब 5/2। 5/2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू होगी 5 आवर्स। 2 की वैल्यू होगी 5 आवर्स। ठीक है, 2 की वैल्यू 5 आवर्स आ गई। टाइम कितना हो गया? 5 आवर्स। जब स्पीड थी 3, 3 का मतलब कितना होता है? 30। 30 इंटू 5 निकाल लो। 30 इंटू 5 कितना? 150। 90 डिस्टेंस ऑलरेडी था। 90 डिस्टेंस ऑलरेडी था, अब 150 और चले गया। 150 डिस्टेंस हो गया। 90 प्लस 150 कितना होता है? 240 आंसर आ गया। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों। ये क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है एग्जाम में। बच्चा फंस जाता है एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसमें हम लोग की खास बात क्या थी? हम लोग ने स्पीड और टाइम का एकदम प्यारा खेल खेला यहाँ पे। ठीक है, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो ये टेक्निक
को प्लीज़ याद रखना। और ये जो रेशियो मैं कराता हूँ ना दोस्तों, इसलिए कराता हूँ, देखो रेशियो कितना यूसेज है, और यही अगर आप फॉर्मूला लगाते लगाते चले जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% और सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10% ऑफ बिल वॉज 25। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। कितना हो गया? -15 -10 प्लस 150 अपॉन 100, कितना हो गया ये? कितना हो गया? -23.5%। एक था 25%, एक था -23.5%। माइनस का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस दे दिया है 25 रुपये, मतलब 1.5% की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 25 पर। 1.5 क्या होता है? 15/1000 की वैल्यू है 25। ठीक है, निकाल लो भाई, 15/1000 की वैल्यू 25 है। 5 आया, ये कितना आ गया? 3 आया। 5/3, एक की वैल्यू कितनी है? 5/3 इंटू 1000, 5/3 इंटू 1000, एक परसेंट की वैल्यू। ठीक है, एक की वैल्यू है, ये निकालना था आपको, ये निकालना था। 5,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? कितना होता है? 166.67। अब ये इसको इसको निकालने का तरीका क्या होगा? 3/3 होता है 1, और 6/3 होता है 2, 2000। मतलब अगर यहाँ पे 6/3 होता तो 2000 आता। 2000 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा? 166.66। या 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 की 0.33, 2/3 की कितनी होती है? 0.66। तो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 0.66, दैट इज 1.66। ठीक है, ऐसा चलेगा? चलेगा। ये देखो, ये 1 की वैल्यू मतलब क्या होता है? 1 मतलब 100% होता है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 1 मतलब 100% होता है। सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अ ट्रेडर हैज़ अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी। ठीक है, 1300 ग्राम बताता है 1 केजी का। ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 15%। नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई? इसका क्वेश्चन कुछ नहीं करना। 1300 कितने में बता रहा है? 1000 में, 1000 इंटू कॉस्ट प्राइस को कितना मार्क कर रहा है? 15%। ठीक है, 15% कितना होता है? 15% 3/20, मतलब 23/20। ठीक है, चलेगा? कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें नहीं होगी ना? काटो भाई, काट दो। ठीक है, काट दिया। अपना बचा कितना? 23, 23 इंटू 13, 23 इंटू 13 230, 23 इंटू 10 कितना हो रहा है? 230, 230 फिर 23 इंटू 3 69, 299। ठीक है, 299 अपॉन कितना आ गया? 200। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? बाई चांस ये 300 होता, 300 होता, 100 का प्रॉफिट होता, कितने में? 200, मतलब 50% के आसपास। 50% थोड़ा सा कम, 49.5 इज द करेक्ट आंसर। चलेगा? नेट प्रॉफिट आ गया। कोई भी तकलीफ हुई? देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं भाई आपको। भाई ये मेरी गारंटी है, ये सीरीज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको मेरे जैसा सॉल्व करना सीखना है, बस हो जाएगा काम आपका। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87501 and is completely divisible by 765। ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ अगर इससे हमें कुछ मिलता है क्या। 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 + 7 18, मतलब ये 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। और चूंकि ये 5 है तो ये 6 तो भाई इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम पहले ही काट देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को हम पहले ही काट देते हैं। अब 9 का मल्टीपल है 7 × 5 = 12, 9 कट गया, 12 × 8 = 20, 20 × 28। तो ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट्टा हुआ दिख गया आपने। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 9 काट दो, 7 × 5 = 12, 12 × 7 = 19, 19 और 8 = 27। ये एक चांसेस बन रहा है, हो सकता है ये बन जाए। ये हो गया 21, 21 मतलब 3, 5 × 3 = 8, 8 × 8 = 16, ये नहीं है।
सिर्फ यही 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। मैं देखा 7 से 13 होता है, 13 5 18 होता है, मतलब ये 9 का मल्टीपल है, तो भाई ऑप्शन यही होना चाहिए। इससे मैंने एक ऑप्शन लगा दिया, चलेगा। कुछ भी आपने किया इसमें, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये PYQ आपका 2023 का पेपर है, 2023 के पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए अपॉन 1 प्लस tan ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, ये आपको निकालना है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, कई बार अच्छा है आप ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन बड़ा आसान होता है जिसमें आपको शायद ट्रिक ना भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको tan ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है। ये हुआ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, वन साइन ए प्लस कॉस ए। कैंसिल करो, कॉस ए माइनस साइन ए बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड लगा दिए, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं ना, और होगी भी नहीं, मेरे साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट्स द साइड बी सी एट डी, बी सी को डी में काटता है। ए बी की वैल्यू 10 है, ए सी की वैल्यू 14 है, फाइंड बी डी इज टू डी सी। भाई बाइसेक्टर का थ्योरम है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं भाई। ए बी डी इज टू डी सी क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, 10 और 4 14, 5 और 7 रेशियो, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ यार, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देख देख के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो। पहला क्वेश्चन अच्छा था, पहला क्वेश्चन अच्छा था, उसके बाद के जो सारे क्वेश्चन इतने कुछ खास लगे नहीं मुझे, पहला क्वेश्चन बढ़िया था। देखते हैं 7th में कुछ आ गया। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन द स्टेट सी टू द नंबर ऑफ पीपल इन द स्टेट। रेशियो निकालना है सी अपॉन ई, सी अपॉन ई का। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है मुझे। 144 280, 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 होता है 3070, 3070, 6035 है क्या, 18/35 बिल्कुल है। 18/35 में चले जाएं, कोई दिक्कत, और कुछ भी नहीं आ रहा, 280 नीचे लिखा हुआ है, 35 में चले जाओ आप, क्योंकि 144 का 7 का कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो 35 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, कैलकुलेशन मैं भी थोड़ा ब्रशअप कर लेता हूँ अपना आप लोग के साथ, है ना। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 6 कंपनीज, ठीक है, ये तो चलो लिखा रहता है। सोल्ड बाय एल आर व्हाट परसेंट टू नंबर ऑफ सोल्ड बाय जे, ठीक है। एल कितना है 80, जे कितना है 40, कौन सा कितना परसेंटेज है दोस्तों, 200% है। एल कितना परसेंट है, आर व्हाट परसेंट है नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे, जे की वैल्यू थी आपकी 40, एल की वैल्यू 80, 80 40 से कितना परसेंट, 200% है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बहुत फास्ट फास्ट क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो आप, एकदम फास्ट होगा। 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यार एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इसको थीटा को 0 मान लूँ, थीटा को 0 मान लो, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 1/1, कॉस 90 0 होता है, प्लस 1/1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। थीटा को अगर मैंने 0 मान लिया, ठीक है। अब थीटा को यहाँ 0 मानूंगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे थीटा 0 आएगा तो 2 सेक्स थीटा अपना आंसर हो गया, चलेगा। थीटा को 0 मान लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। थीटा का एजम्पशन ले लिया 0, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
चलो फिर अपना ये क्वेश्चन नंबर 10, 4a प्लस 5/a+5 इक्वल्स टू 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16a² प्लस 25/a²। क्या करना है इसमें? ए 4+5 9, 9+5 14, मतलब ए की वैल्यू 1 है। ये देख के समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, और इतना आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब मास्टरी से पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। 4+5+5 इक्वल टू 14, मतलब ए इक्वल टू 1 है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 16 + 25, 25 + 16 41, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, x - 1/x की वैल्यू 13 है। ठीक है। x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी? चलेगा, क्वेश्चन आसान है। x - 1/x इक्वल टू 13, x² + 1/x² कितना होगा? आप जानते हैं अगर x - 1/x होता है k, x² + 1/x² कितना होता है? k² + 2। ठीक है, k² + 2 होता है। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 171, 171। ठीक है, अब ये कितना होगा? अब देखो, चले गए अब आप माइनस प्लस करने, इसका स्क्वायर निकालने, इसका अगर स्क्वायर निकालने चले गए ना आप, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एग्जाम में फेल हो चुके हो। ठीक है, तो ये मत कर देना। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x, वेयर x इक्वल टू x²। तो सेम फॉर्मूला है, x + 1/x अगर k होता है तो x² + 1/x² क्या होता है? k² - 2 होता है। k² - 2 होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन में कितना यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। यूनिट डिजिट आएगी 1, उसको मैं -2 कर दूंगा तो क्या आएगा? -1 तो आएगा नहीं, 10 - 1 आएगा, मतलब 11 - 2 होगा। ये 11 - 2 हो रहा होगा। 11 - 2 कितना होता है? 9। तो हमारे ऑप्शन में 9 आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, समझ गए? स्क्वायर निकालने मत चले जाना भाई, ये सब यहाँ नहीं होता, ये सब यहाँ नहीं होता, फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। राम लूजेस 12.5 ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विथ 630। ठीक है, 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है, सर 1/8 होता है। ठीक है, मतलब 80 रुपीज़ था उसके पास, 10 रुपये वो खो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फिर 70 बचा अपने, फिर इसका 75%, इसका 75%, चलो 800 ले लेते हैं, 800 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो 800 का 12.5% कितना होता है? 800 का 1/8 कितना होता है? 100 रुपये। बचा 700, 700 का 75% वो खर्चा कर दिया, तो 700 का कितना रिमाइंडर बचा? 1/4। 700 इंटू 1/4, 700 इंटू 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है? 630 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 630 है। तो हमें बताना चाह इनिशियली उसके पास कितना पैसा है। तो भाई इसमें कुछ मत करो, इसमें कुछ 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 मत करो, 100 की वैल्यू निकाल लो पहले। 800 की वैल्यू निकालनी है अपने को ना, 100 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। 7 1 ज़ा 90, 94 ज़ा 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 360, 360 100 की वैल्यू आ गई। तो 800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 की वैल्यू आ जाएगी 360 इंटू 8, 8 0 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 24 28, 2880 है ऑप्शन में, बिल्कुल है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलेगा ये सब मेथड्स, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत? देखो इसमें मानता हूँ आप ऐसा नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। 1/8 था, 1/8 था, 8 था, 1 कटा, ये 7 हो गया। ठीक है, एक्स भी मान सकते हो यार, एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेकिन एक्स थोड़ा, भाई क्यों झंझट पालना फालतू। तो 7 था, 7 में 75% स्पेंड हो गया, बचा 25%। 25% कितना होता है? 1/4। 7/4 की वैल्यू बता दिया है 630। बताना है किसकी वैल्यू है आपको? 8 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 360। 8 की वैल्यू आ गई 8 इंटू 360। ये भी अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर दो। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन, H to B = C to D।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू ए इज टू सी। ठीक है भाई, ए इज टू सी निकालना है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है। ठीक है, तो ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी, बी बाय डी हो गया, है ना। तो भाई ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन है, कुछ मत करो इसमें। देखो एक चीज़ देखो, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे देखो और सी और डी की वैल्यू को देखो। हमें ए टू सी निकालना है, ठीक है, ए टू सी निकालना है। तो यार इसमें सबसे एक चीज़ कर सकते हो आप, ए बी को मान लो 1/2, सी और डी को भी 1/2 मान लो। तो ए टू सी कितना हो जाएगा, ए टू सी कितना हो जाएगा, 1/1, 1/1 हो गया। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ए टू डी कितना होगा, 1/2 आएगा। बी टू सी कितना होगा, बी सी 2/1 आएगा, ये भी नहीं होगा। ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, ए प्लस डी, ए हो गया ये, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी भी आ सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। पर एक बात बताओ, ए अपॉन सी है और ये बी बाई डी है, इनको बताना है अपने को, ए बाय सी बताना है ना, ए बाय सी बताना है। तो ए की करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, तो ए प्लस बी हमने कर दिया, रेशियो का कॉमन सा फॉर्मूला है, रेशियो का कॉमन सा चीज़ होता है। और सी प्लस डी कर दिया। ऑप्शन क्या है, फोर्थ फंस गया यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन हमने 1/2 लिया, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है, बट फिर आपको रेशियो की वो प्रॉपर्टी को ही याद करना पड़ेगा। बट मैं कोशिश कर रहा था, क्या पता आपको रेशियो की प्रॉपर्टी भी याद करना ना पड़े, हो सकता है आपको रेशियो की प्रॉपर्टी याद ना करना पड़े, बट ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग आप जानते ही हैं, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन निकलने वाला क्वेश्चन है। तो अपन फोर्थ ऑप्शन में चले गए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दो क्वेश्चन और है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 66, एरिया कितना है 66, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री, फाइंड द रेडियस 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा एक सेक्टर है, कितना है 60 डिग्री, तो ये जो एरिया है 66 है, एरिया है 66, 60 डिग्री है, 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है 66, 1/6, 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 66 है, 22 1 का 22 3 का। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 3√14, 3√14, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का है। एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स है अपने 62। द नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द सब्जेक्ट आर, बॉयज है गर्ल्स है 60 है 65 है, एवरेज कितना है 62 है, एवरेज है कितना है 62 है। रेशियो कितना हो गया 3:2 आपको बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो गया। 5 की वैल्यू आपकी कितनी है 60 है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। आंसर नंबर ऑफ क्या निकालना है बॉयज़ फर्स्ट 36। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आता है तो एक लॉजिक लगाओ, कॉमन सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। एवरेज जो है वो 62 है, मतलब कहाँ पे कम है 62 है, मतलब बॉयज़ के पास है एवरेज, एवरेज बॉयज़ के पास है, मतलब बॉयज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, बॉयज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब 30 से ज़्यादा बॉयज़ की वैल्यू होगी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 41 भी नहीं हो जाएगी, 41 को ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि 60 और 65 के बीच का एवरेज हो रहा है 62.5 होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा वैरी होगा, पर एकदम ऐसा भी नहीं होगा कि 31 ही हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा भी नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, 36 थोड़ा सा ज़्यादा है, स्वीट नंबर है 36 आंसर है। चलेगा दोस्तों, इसी के साथ हम लोग 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ को आज के लिए एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। देखो, कम टाइम में लेकिन काम अपन बम कर रहे थे, टाइम कम होगा लेकिन काम बम होगा, तो हो गया 15 क्वेश्चन का पूरा अपना ये लेक्चर खत्म हो गया दोस्तों। आपको आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और ये PYQ क्वेश्चन है, SSC CGL के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है।
मैं आपको सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया मुझे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी के साथ। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों आप लोग के लिए। चलिए।